Hello students, welcome to class 3 of the percentage. In the previous two lectures we discussed the basics of the percentage, and in this video I am going to teach successive percentage. This is one of the important concepts in the percentage chapter, and there are many questions which are directly or indirectly related to the successive percentage. Successive percentage change is the base of the compound interest also, right? So it is very important, you have to understand द कंसेप्ट वेरी क्लियरली सो दैट आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़े और एक्यूरेसी भी साथ में इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द क्लास नंबर 3 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द परसेंटेज चेंज. सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है? तो व्हेन एवर आई एम सेइंग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सिंपल सा मतलब है चेंज ऑन चेंज. सिंपल सा मतलब है दैट इज चेंज ऑन चेंज. मीन्स इफ देयर एनी क्वांटिटी विच हैज बीन चेंज्ड एंड वी वांट टू चेंज इट अगेन, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. आप पहले जैसे नहीं रहे ना, बिकॉज वी आर कीप ऑन चेंजिंग, तो दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट? तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज whenever percentage change is done on a single quantity, it is simply successive percentage change. तो अगर आप किसी भी एक क्वांटिटी को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 10%, then successively decreased by 20%. Find overall percentage change. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई एक कमोडिटी है, उसका प्राइस हमने पहले 10% से इंक्रीज किया, उसके बाद 20% से डिक्रीज किया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं एक दो तरीका आपको सिखाऊंगा, फिर एक यूनिवर्सल मेथड जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेस्ड ऑन द सक्सेसिव परसेंटेज, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, दैट मेथड नंबर 1. तो बेसिक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो वी कैन स्टार्ट ऑलवेज विद 100. तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100x, राइट? तो ये मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस हमने 100x मान लिया, ठीक है? अब इस 100x पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे हम 10% से इंक्रीज करेंगे. तो अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 10% किसका? दैट इज 100 का. तो 10% ऑफ 100 सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10x, और इस पे हम 10x इंक्रीज करेंगे, तो जो नंबर आएगा दैट इज 100 + 10 110x. आई बिलीव इट इज क्लियर. नाउ इट इज सेइंग कि जो वैल्यू इंक्रीज होके आई है उस पे आपको 20% का रिडक्शन करना, चेंज डिक्रीज 20%, तो -20%. तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए 20% किसका? दैट इज 110 का. तो दैट इज 20% ऑफ 110x, तो ये हो जाएगा 22x. अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं कि परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं तो आप उसको देख लेना. तो ये 22 हम माइनस करेंगे तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा दैट इज 88x. आई बिलीव इट इज क्लियर.
सो व्हाट आई कैन से कि आपके पास पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो फाइनल जो वैल्यू 100 थी, वो इनिशियली ही जो 100 थी, नाउ इट इज ओनली 88। तो कितना परसेंट का चेंज आएगा, ओवरऑल चेंज निकालना है। तो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज कैसे निकालते हैं, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू 88x है, इनिशियल 100x है, तो आई कैन से ये आपका 12x से डिक्रीज हो जाएगा। माइनस मतलब डिक्रीज, तो दैट इज 12x डिक्रीज हो जाएगा, या 12x से डाउन हो जाएगा, डाउन बाय 12x, राइट। मतलब 100 से 88 तो डाउन बाय 12। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, हाँ, सो परसेंटेज चेंज, सो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल into 100. I told you this in the previous class, so I can solve this number. So that is change is 12x and initial 100x into 100, so that will give me 12%. Now this is decreased down, so I will be writing 12% down. So overall the price of the commodity is decreased by 12%, means 10% decrease and 20% decrease not equals to 10%. Please mind it, means 10% increase and 20% decrease not equals to minus 10%, but 12% decrease, हाँ, ये सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव में जैसा हमको प्लस माइनस करते हैं वैसा नहीं होता, आपको इफेक्ट चेक करना पड़ता है कि पहले कितना हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल के बाद जो चेंज हुआ है उस पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, राइट। तो ये पहला तरीका था, बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं इसी सवाल को हम मेथड नंबर 2 से कैसे करते हैं। तो एक और होता है मेथड 2। तो मेथड 2 में आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये आपका नेट परसेंट चेंज है, ठीक है। यहाँ पे a और b को विद साइन यूज करना है, मतलब आपको विद साइन यूज करना है, मतलब इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। तो यहाँ पर पहला जो परसेंट था वो प्लस का 10 था, फिर आपने 20% डाउन किया, प्लस 10 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, तो ये आएगा माइनस का 10, ये भी परसेंट हो जाएगा, और माइनस का 2, माइनस का 12%। तो ये आपको इजी तरीका लगा। क्यों लगा इजी, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। बट इसका लिमिटेशन क्या है, इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है भाई, इसका लिमिटेशन है, तभी तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे लिमिटेशन। तो इसका लिमिटेशन ये है, यूज्ड फॉर ओनली 2% चेंज एट अ टाइम। एक समय पर हम सिर्फ 2 बार, हाँ, वेन एवर वी आर चेंजिंग द परसेंटेज बाई 2 टाइम्स, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। 3 बार के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज पहले 2 का निकालेंगे, फिर एक बार इस फॉर्मूले को और लगाना पड़ेगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है, राइट। अच्छा, इसका यूजफुलनेस क्या है, यूजफुलनेस, सो व्हेन percentage change is in natural number, use this। तो अगर आपका परसेंटेज चेंज जैसे 10 और 12, 10 और 20, ये सब नेचुरल नंबर है, तो इसमें आपको ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। कम, बिकॉज ये आपके लिए इजी, आपको एक कैलकुलेशन करके दे रहा है। तो ये दूसरा तरीका। नाउ विल बी डिस्कसिंग द यूनिवर्सल मेथड, किस तरह से यूनिवर्सल मेथड आपके सारे मेथड्स को फेल कर देगा, बिकॉज वो बिल्कुल बेसिक्स है, और वो आई कैन से बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना, जिससे कि आपके पास कितने सारे भी परसेंटेज चेंज हो, यू कैन सॉल्व इन सिंगल लाइन, राइट। तो अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3, दैट इज यूनिवर्सल तरीका, यूनिवर्सल, राइट, ओके। तो यूनिवर्सल मेथड में क्या करना है, आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखना है। तो जैसे आपके पास पहला था 10% और उसके बाद 20% से डिक्रीज था, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5।
तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये समझ में आएगा दैट इज डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल, कोई भी क्वांटिटी उसका ओरिजिनल होता है, तो दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज फाइनल। तो ओरिजिनल अगर 10 है कोई भी नंबर तो उस पर +1 इंक्रीज करेंगे तो दैट विल बिकम 11, राइट। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देते हैं भाई 10 से हो जाएगा 11। एंड सिमिलरली अगर पहला वैल्यू 5 था तो उस पर 1 का डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 4। आई बिलीव इट इज क्लियर। टू फाइंड द ओरिजिनल और आई कैन से फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, राइट। ओवरऑल अगर आपको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है। और अगर कोई वैल्यू डिफरेंट कॉलम्स में है तो यू कैन सिंप्लीफाई देम, राइट। जैसे मैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बट ये डिफरेंट कॉलम में होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना वर्टिकली तो 5 × 5 25 एंड 11 × 2 22, मतलब कोई भी वैल्यू 25 से 22 हो गई तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो वी कैन से कि आपके पास वैल्यू इस डिक्रीज हो गई 3, भाई 3 से कम हो गया वैल्यू, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, परसेंटेज चेंज तो ये 3 से डिक्रीज हो गया विद रेस्पेक्ट टू 25 अपॉन 25 × 100, तो ये भी आपका 12% आएगा, वो भी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि माइनस वैल्यू है। तो तीसरा वाला तरीका बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर आपके पास परसेंटेज चाहे होल नंबर में है, चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे आपका डेसिमल है, इट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू एंड दिस इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी, और आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो यू कैन नोट इट डाउन, तीनों के तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसमें ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल बोलता है द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज इंक्रीज बाय 20%। तो पहला जो चेंज है +20%, उसके बाद अगेन बाय 10%, तो ये भी 10% से इंक्रीज हो। तो इसका फ्रैक्शन है 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/10। तो ओरिजिनल और फाइनल, मैं हमेशा इसी प्रोसेस को थोड़ा सा फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 to 6 और यहाँ पे 10 to 11, राइट। 10 to 11 आपका मन करता है तो कैंसिल कर दीजिए, वरना डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है, ओवरऑल चेंज। तो ये हो जाएगा बच्चों दैट इज 50, 10 × 5 एंड 6 × 11 66। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 16, वो नंबर 16 से बढ़ गया। एक्चुअली ये नंबर एक्चुअल नंबर नहीं है, रेशो वैल्यूज हैं, हाँ। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 50x 66x 16x, आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास 16 इंक्रीज हो गया, तो 16x अपॉन 50x × 100, तो ये 32% हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ओवरऑल आपके पास 32% का इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आप 10% और 20% को वैल्यू को लगाते हैं। अब ये जरूर नहीं पहले 20% करो, आप पहले 10 भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। एक और क्वेश्चन, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% अ प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹720। तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो पहला डिस्काउंट है, डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है दैट इज 20% का, और सेकंड जो डिस्काउंट है वो माइनस का 10%। ओरिजिनल और फाइनल आ जाओ। तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5 और इसका होगा 1/10, राइट। तो ये हो जाएगा 5 से 4 और ये हो जाएगा 10 से 9। क्यों? क्योंकि 10 ओरिजिनल है, 1 आपको डिक्रीज करना है, डिस्काउंट आपको माइनस करना होता है ओरिजिनल में से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, ये हो जाएगा 10 × 5 50 और ये हो जाएगा 36, मतलब 50 से वैल्यू 36 हो गई। कितनी हो गई? 50 से 36। अब आपको परसेंटेज नहीं निकालना, आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो आई कैन सिंप्लीफाई, अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ 2 से 25, 2 से 18, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 25x है तो ये 18x है। अब सवाल में 18x की वैल्यू दे रखी है 720, तो अगर 18x का मतलब 720 है तो x का मतलब तो 40 हो जाएगा, सिंपल। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो 25 × 40 तो सीधा सीधा हो जाएगा 1000। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी है तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू जो भी अवेलेबल है उसको इक्वेट करेंगे। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 बार परसेंटेज चेंज हो रहा, प्रोडक्ट प्राइस वाज रिड्यूस सक्सेसिवली बाय 10%, 20%, 30%। सो व्हाट इज द फाइनल प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 1000, राइट।
तो यहाँ पे दो तरीके हैं, प्राइस अगर ओरिजिनल पता है तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, वरना हम क्या करेंगे, इसका जो सक्सेसिव परसेंटेज है वहाँ पे जो रेशियो आएगा उससे भी सॉल्व करेंगे। हम उसी से करेंगे। पहला 10% से डिक्रीज हो गया, दूसरा 20% से डिक्रीज हो गया, और तीसरा 30% से डिक्रीज हो गया। यही तो मतलब है भाई। ये फ्रैक्शन होता है 1/10, ये होता है 1/5, और ये होता है 3/10, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर हम ओरिजिनल और फाइनल की बात करेंगे तो 10 विल बिकम 9, 5 विल बिकम 4 एंड 10 विल बिकम, यहाँ पे 3 चेंज होकर 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिक्रीज करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज के 1 माइनस हो गया 1 प्लस होगा, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको प्लस माइनस करना है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब आपको ओवरऑल निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500, एंड दिस इज 9 इंटू 4 36 इंटू 7 252 बाई 36 इंटू 7, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो ओरिजिनल और फाइनल का जो वैल्यू है वो 500 सपोज x आ गया, और ये आपके 252x। अब क्वेश्चन में 500x की वैल्यू 1000 दे रखी है, मतलब ये जो है ये 1000 के इक्वल है। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे हमने इसको डबल कर दिया, या फिर आप ऐसा सोचो 500x की वैल्यू 1000 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आपके पास जो फाइनल प्राइस आएगा वो भी 252 इंटू 2 दैट इज 504 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है, मतलब 1000 रुपये की चीज़ 504 की पड़ेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज हमने जो सक्सेसिव परसेंटेज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करे, एंड नाउ वी आर रेडी कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपके कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और ये जो वीडियो है आपको बेसिक्स से बिल्कुल ABCD जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कैट लेवल तक के, राइट। तो ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन वॉच देम, यू कैन री वॉच देम। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, and till then you can subscribe to the Quantarep 99. Bye, take care.